नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई उग्रवादियों ने कल एक प्रेस नोट जारी किया है। चलिए जानते हैं इसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार झारखंड में उग्रवाद संगठन पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस कई बड़ी कार्रवाइयां कर चुकी है। कई गिरफ्तारी हुई है, कई मारे गए हैं, तो कई ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक समय ऐसा भी था जब पीएलएफआई संगठन का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, कई इलाके उससे प्रभावित थे, मगर आज वर्तमान में पीएलएफआई संगठन काफ़ी सिमट कर रह गया है। मगर इस प्रेस नोट के माध्यम से संगठन ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस प्रेस नोट में बताया गया है कि इन्होंने सारंडा में, जो कि पश्चिम सिंहभूम का इलाका पड़ता है, वहाँ 21 दिसंबर 2025 को एक बैठक उन्होंने रखी थी, जिसमें देश के सभी पीएलएफआई पार्टी के मेंबर उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता अमृत होरो के द्वारा की गई है, ऐसा दावा इस प्रेस नोट के माध्यम से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। पार्टी में नया सुप्रीमो का चुनाव हुआ और विक्रमजीत राव को पार्टी का नया सुप्रीमो बनाया गया है। झारखंड राज्य का अमृत होरो को चुना गया, बंगाल राज्य का स्टेट प्रमुख अरविंद घोष को चुना गया, बिहार का स्टेट प्रमुख जयप्रकाश यादव को चुना गया, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख संतोष यादव को चुना गया। साथ ही 6 रीजनल कमेटी का गठन किया गया है, ऐसा बताया गया है इस प्रेस नोट में। आपको बता दें कि सिमडेगा जिला का जोनल सदस्य शेखर जी है, खूंटी जिला का जोनल सदस्य राजेश यादव को चुना गया, वहीं पश्चिम सिंहभूम का जोनल सदस्य सूर्या पहान है। ऐसे कई इलाकों में जोनल सदस्यों का जो है चुनाव हुआ है, जिसका जिक्र इस प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने किया है। ये प्रेस नोट अमृत होरो ने जारी किया है। अब इन्होंने जो दावा किया है कि सारंडा जंगल में इनकी बैठक हुई, जिसमें सभी उग्रवादी शामिल हुए और पुलिस को कानों कान तक जो है इसकी भनक नहीं लगी। सारंडा जंगल, जहां भाकपा माओवादी के सैकड़ों केडर हाथों में हथियार थामे भ्रमणशील है, वहीं देश का सबसे बड़ा माओवादी के रूप में अभी जो मिसिर बेसरा का नाम लिया जा रहा है, जो भाकपा माओवादी संगठन का पोलित ब्यूरो मेंबर है, सेंट्रल कमेटी मेंबर है, वो वहां मौजूद है। कहीं सारंडा में आकर पीएलएफआई संगठन भाकपा माओवादियों के साथ उनकी क्या मुलाकात हुई होगी, ये भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने नक्सलवाद उग्रवाद को खत्म करने को लेकर, लगाम लगाने को लेकर अभियान चलाकर रखा है, उसमें एक एक करके जो है नक्सली मारे जा रहे हैं। कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने को लेकर उनकी अंतिम लड़ाई मानी जा रही है। तो हो सकता है पीएलएफआई संगठन भी माओवादियों के साथ आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, क्योंकि अगर सच है कि सारंडा में बैठक हुई होगी तो कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमृत होरो लापुंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है जरियागढ़ जमाकेल गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस पर लाखों रुपये का इनाम भी रखा है। अगस्त 2025 को गुमला जिला में चंगाबाड़ी बनटोली में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच एक मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें हार्डकोर उग्रवादी मार्टिन करकेटर मारा गया। वहीं पुलिस के द्वारा यह दावा किया गया था कि उस समय अमृत होरो को गोली लगी थी और वो घायल हुआ था और अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग निकला था और बाद में किसी गांव में वो इलाज कराकर भाग गया। एक बार 2023 में भी लापुंग इलाके में हुलसुगा में AK-47 हथियार से 20 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी और उस हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड अमृत होरो को माना जाता है और अमृत होरो के द्वारा उस जो है हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें अमृत होरो शामिल है। यानी अमृत होरो अभी के समय में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ पीएलएफआई संगठन अपने विस्तार को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं 4 दिन पहले लातेहार जिले में 1 लाख इनामी पीएलएफआई संगठन का उग्रवादी आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। आलोक यादव ने उस वक्त बताया कि भाई की हत्या का बदला लेने के लिए 2007 में पीएलएफआई संगठन में शामिल हुआ था। कई बार वो जेल गया
3 बार वो जेल गया था, ऐसा बताया। इस दौरान संगठन में रहकर उसने भाई की हत्या का बदला भी लिया, 4 लोगों की हत्या भी कर दी। ऐसे कई कहानियां हैं, खास करके नक्सलियों की, जो जमीन विवाद को लेकर, कोई बदले की भावना को लेकर नक्सली बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की नाकामी के नतीजे के कारण भी लोग नक्सली बनने पर मजबूर हुए हैं। इस विषय को लेकर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति में कोई भी नक्सली ना बने। क्योंकि जिस तरीके से नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करने का दावा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाई जा सकती है और उस पर किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, कौन से ऐसे काम करने होंगे जिससे लोग नक्सली ना बने, हथियार उठाने पर मजबूर ना हो। जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।